आजमनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी जी ने 4 काम किए हैं। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, देशवासियों को धोखा दिया और झूठ बोले। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आजमनगर के थाना चौक मैदान में पहुंचे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मोदी जी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मोदी जी ने 4 काम किए हैं। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, देशवासियों को धोखा दिया और झूठ बोले। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। इस सभा को सुनने के लिए लगभग हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। वहीं उन्होंने मीडिया को बताया कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनावी संबोधन में जो उन्होंने कहा था, इंडिया को वोट दीजिए या एनडीए को, जिस पर कई लोगों ने कहा पप्पू यादव से तेजस्वी यादव डर गए हैं और इसीलिए वे अब एनडीए के प्रचार करने लगे हैं। श्री यादव ने कटिहार में आज मीडिया को कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने की चुनाव है, इसीलिए हमने तमाम लोगों से ये अनुरोध किया है कि आप लोग या तो इंडिया गठबंधन को समर्थन दें या फिर एनडीए को, क्योंकि 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक वह विचारधारा है जो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, तो दूसरी समाज के कल्याण की बात करने वाले। कटिहार के आजमनगर थाना चौक के मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में लोगों से मतदान करने की बात कही। को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और इस वक्त जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं वो इंडिया के साथ आएंगे और नहीं तो जो लोग इंडिया को नहीं वोट करेंगे, इसका मतलब है कि वो जो है संविधान के विरोध में खड़े हैं। यही पक्ष है, लेकिन मीडिया के लोग तोड़ मोड़ करके दिखाते रहते, उस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना। इस तरह का न्यूज चले तो समझो कि भाजपा के लोग कि मैडम सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, लालू जी ने तारिक साहब का प्रत्याशी बनाया है और आप सब से यही अपील कि एक वोट तारिक साहब को पद के निशान पर, हाथ निशान पर वोट दे। हमें संविधान बना के दिया और जब से संविधान लागू हुआ तब से ही गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित ऐसे वर्ग को उनके हक अधिकार मिलना चालू हुआ। साथियों, आजादी से पहले गरीब, पिछड़ा, दलित को कोई पूछने वाला नहीं था, जबकि हमारे बाप दादा ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, 250 साल, तब देश को आजादी मिला। लेकिन हमारा कहीं जगह नहीं था। लेकिन जगह हमको तब मिला जब हमें संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बना के दिया। संविधान से पहले तो हमसे बेहतर तो जानवर हुआ करता था। वो किसी के घर पे चला जाए और किसी को टच हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गरीब, पिछड़ा, दलित अगर किसी के टच हो जाए तो बहुत लोगों को तकलीफ होता था, गंगा में जाके स्नान करते थे। ये हालत था गरीब, पिछड़े, दलित भाई का। लेकिन हमारे बाबा साहब का देन है कि आज हम लोग, एक मल्ला का बेटा भी आपके सामने में सर खड़ा कर, ऊंचा कर अपनी बात रखने का ताकत रखते हैं साथियों। लेकिन ये संविधान जो है खतरे में है। कुछ लोग ये संविधान को बदलना चाहते हैं, तो साथियों हम लोगों को इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। गरीब को गरीब बनाने का सोच रखने वाले लोग, अमीर को अमीर बनाने वाले लोग, उसको बदलने का समय आ गया साथियों। आप सब जान रहे हैं, देश का जो हमारा प्रधानमंत्री है, ये 140 करोड़ का माई बाप है। इनको एक ही चश्मा में हर जाति, हर धर्म के लोग, हर व्यक्ति को एक ही चश्मा से देखना चाहिए। लेकिन आज का देश का जो प्रधानमंत्री है वो अलग अलग चश्मा से लोगों को देखते हैं। दलित को अलग चश्मा से देखते हैं, पिछड़ा को अलग चश्मा से देखते हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई है उनको अलग चश्मा से देखते हैं, बाबू साहब है तो उसको अलग चश्मा से देखते हैं। लेकिन बताइए, देश का राजा अगर ऐसा हो तो कैसा हमारा देश चलेगा भाई? देश के राजा के लिए तो उनके जितने भी प्रजा है सब उनके लिए है। तो इसलिए साथियों, ये जो देश का राजा है, देश का प्रधानमंत्री, ये गरीब, पिछड़ा का नहीं है। ये किसी को अच्छा नहीं देखना चाहता है। आपने देखा मुझे
मैं ऐसे घर में जन्म लिया, बहुत गरीबी